कि बाबा ही देशद्रोही। अगर बाबा अगर एक बार जेल चले गए, ठीक है, तो कुछ भी मुद्दा नहीं रहेगा बिहार में। अब क्या पहला नंबर बता रहे हैं कि बाबा के बाप के धार में दम है, तो उसको बोलिए कि जो मेरा पर्चा निकाल के दिखाए, ठीक है। जिस दिन अगर मेरा पर्चा वो निकाल दिए, उस दिन मैं भी उस माथा को टोपी उतार के उस दिन बाबा के शरण में जाके बैठेंगे कि नहीं बाबा की जाओ। अच्छा बताइए, बागेश्वर बाबा का नाम सुने हैं? हाँ, कैसा काम करते हैं? सामने सही। क्या उनका काम से खुश हैं? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा उनका हम सुनते हैं, शौकिया है हम। उनका जो है सो एक एक आवाज में शक्ति है। अच्छा, कौन से काम से प्रसन्न है उनके? ऊर्जा निकालते हैं, ये सबसे भी बड़ा ऊर्जा निकालते हैं। हाँ हाँ। आज क्या ये पॉसिबल है कि किसी का भविष्यवाणी ऊर्जा निकाल देना? अब पता नहीं क्या, लेकिन लोग को तो दुनिया में विश्वास पर लोग चलता है। ठीक है, आपको क्या लग रहा है, पढ़े लिखे व्यक्ति, क्या लग रहा है ऐसा पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, पॉसिबल है। ईश्वरी देन है, ईश्वरी देन है। हाँ एकदम। अच्छा ठीक है, जब ऐसी बात है तो कोई घटना होने वाला रहता है, उनको पहले आभास हो जाता होगा। वो खुद भी बोले हैं कि एक मिनट बोलिए, एक मिनट खुद बोले हैं, आभास होता है, आभास हो जाता होगा। इससे मतलब किसी बड़े घटना को रोका जा सकता है। हाँ, रोका जा सकता है। तो फिर महाकुंभ में इतनी बड़ी घटना हुई, बहुत सारा ट्रेन एक्सीडेंट होता है, तो क्यों नहीं उस भविष्यवाणी से बचाया तो जा सकता है। तो अभी उतना बड़ा शक्ति उनके पास नहीं है, उतना बड़ा शक्ति नहीं आया है उनको। घटना को रोक नहीं सकते, ये शक्ति नहीं है, रोकने का नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तो बता सकते हैं ना कि ये घटना होने वाला है, तो इसका पहले तैयारी किया जा सकता है। उतना पर अभी वो नहीं पहुँचे हैं, उतना पर अभी नहीं पहुँचे हैं, पहुँचने वाले हैं। आने वाला भविष्य में वो वहाँ तक भी पहुँचेंगे, हमारा जो उम्मीद है। लेकिन बोले कि हमको कोई घटना का आभास हो जाता है, हो जाता होगा, तो काहे नहीं बताते हैं फिर पब्लिक? अब नहीं बताते हैं, पहले से जो है सो दहशत हो जाएगा, इसलिए वो नहीं बताते हैं। अरे दहशत नहीं, जैसे कोई घटना हुआ बड़ा, बोर्ड में बता देंगे यहाँ पर घटना होने वाला, तो उस चाहे बाई चांस ट्रेन में एक्सीडेंट होने वाला, तो ट्रेन को कैंसिल कर दिया जाएगा, चाहे कोई घटना नहीं हो, उसको रोक दिया जाएगा। तो वो शक्ति अभी उनके पास नहीं आया। फिर मतलब किसी अननोन पर्सन का भविष्यवाणी पता कर सकते हैं, लेकिन फिर वो नहीं बोल सकते हैं। नहीं, वो नहीं बता सकते हैं, वो ताकत अभी उनको नहीं आया है। नहीं आया? नहीं, हमारा जो अनुमान है। अच्छा, लेकिन फिर बोलते हैं हम, हमको घटना का आभास हो जाता है, कैसे बोल देते हैं? अब वो तो वो समझे, वो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऊर्जा जो निकाल रहे हैं वो अभी तक जितना भी ऊर्जा हम तो उनसे डायरेक्ट हमको भेंट कभी नहीं है, और न उनको हम कभी कोई सभा में हम गए हैं। सिर्फ सोशल मीडिया से या टीवी से हम देखते हैं। क्या सोशल मीडिया से देख के किसी पर विश्वास किया जा सकता है? नहीं, बहुत सोशल मीडिया तो झूठा भी होता है, मानते हैं। फिर आप सिर्फ सोशल मीडिया को देख के कैसे किसी पर विश्वास कर सकते हैं? नहीं, हम उससे ज्यादा हम विश्वास करते हैं टीवी में जो आता है, और उसमें भी तो वही मीडिया रहती है ना। हाँ, वो हम समझ गए। तो फिर आप उसमें कैसे विश्वास कर सकते हैं? बस इतना ही विश्वास। बताइए। देखिए, अभी तक उनका जितना भी पुर्जा निकालते हैं गलत नहीं हुआ है हमारे ख्याल से। क्या लग रहा है कि अगर जो गलत होगा वो आपको दिखाया जाएगा? अगर बाई चांस गलत हो जाए, ठीक है, वो तो आपको वही दिखाया जाएगा जो सही होगा। सही बात। अगर बाई चांस मिस्टेक होगा तो आपको दिखाया ही नहीं जाएगा, कट सीन हो जाएगा। लेकिन हम क्या बता सकते हैं, हम तो उतना उनके नजदीक में हम नहीं गए हैं। अच्छा, बाबा बोले थे कि जो महाकुंभ नहीं गया वो देशद्रोही है। क्या ये बयान सही है? नहीं, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। फिर आप कैसे बोले सही है? और वो बोले थे जो महाकुंभ में मर गए उसको मोक्ष प्राप्त हो गया, इस तरह के बयान भी नहीं, ये सब क्या है, तो नहीं बयान दिए है ना। बताइए क्या से सही है? ऐसा उनको नहीं जाना चाहिए। कभी कभी विद्वान आदमी भी बोलने में फेल करता है। विद्वान फेल करता है। ये बात तो है। क्या मतलब इस तरह किस तरह से, मतलब और कौन सा काम से प्रसन्न है? एक पर्चा निकालना, दूसरा यही पर्चा निकालना, और क्या? एक पर्चा निकालने से आप उसकी मतलब भक्त हो सकते हैं? नहीं, भक्त नहीं है। अभी वो कैंसर हॉस्पिटल बना रहे हैं, इससे भी खुशी है। तो चलिए, कुछ आदमी का कल्याण होगा। बीमारी आपने बोला कैंसर हॉस्पिटल, क्या लग रहा है को बीजेपी के प्रचारक नहीं बन रहे हैं? नहीं, बीजेपी के प्रचारक वो भी कैंसर हॉस्पिटल का ओपनिंग किसने किया है? वो किया, उसको तो करेंगे, प्रधानमंत्री उसका करेंगे, वो तो हम भी और आप बनाएंगे वैसा हॉस्पिटल, तो मेरे यहाँ भी आके वो करेंगे निश्चित। वो तो प्राइम मिनिस्टर है, उनका तो अधिकार है, गार्जियन है पूरे देश का। वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। क्या अगर हिंदू के खिलाफ कुछ हो गए तो जो आदमी उनको इनवाइट कर सकता है ओपनिंग के लिए, वो उनके खिलाफ बोल सकता है? अगर आप हम अपने दरवाजे पर बुलाते हैं और कल है कि आप कुछ गलत करिएगा, हम आपके खिलाफ बोल सकते हैं? नहीं ना, पॉसिबल नहीं है।
फिर कैसे इस तरह से बीच में प्रचारक हुए कि नहीं? अब वो तो खैर है कि नहीं, सब बताइए। जो है हम उतना गहराई में नहीं जाते देखिए, हैं। अब किसी चीज का गहराई में नहीं जाएगा, उसका अंत तक सच्चाई पता चलेगा। हाँ, नहीं चलेगा, उतना ध्यान नहीं देते हैं, व्यस्त व्यक्ति है हम। हाँ, मतलब अपने काम से खुश हैं जी, हम हैं उनसे खुश हैं। लेकिन कुछ डिमेरिट भी मानते हैं। हाँ होगा, लेकिन उतना हम गहराई में उनके खिलाफ नहीं जाते। खिलाफ नहीं बोले, देखिए हाँ। कुछ चीज होता है ना, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है सच्चाई हाँ, को, हाँ। जानते हुए। सही बात। क्या कुछ है कि नहीं? नहीं तो ऐसा हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, यही क्या हम बता रहे हैं। अच्छा, बयान वाला क्या बात सही है कि नहीं? हाँ। ऐसा उनको बयान देना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ऐसा बयान उनको नहीं देना, नहीं देना चाहिए। ये इसका हम खिलाफ है। खिलाफ है ना? जो अब बताइए, उनके गुरु थे गुरुनाथ शंकराचार्य, है ना? उनके गुरु है, वो उनके खिलाफ चले गए, तो जरूर कुछ मिस्टेक होगा। हाँ, उसमें मिस्टेक है उनका, है कि नहीं? हाँ हाँ, इसमें हम भी कह रहे हैं क्या ये गलत है। गलत है ना? आज क्या लग रहा है कि आजकल एक नया धंधा नहीं हो गया है कि धर्म के प्रति जागरूक करके एक नया सेलिब्रिटी में तो ऐसा बहुत धर्म को देखे, आसाराम बापू को देखे। अभी एक राम बच्चा रहीम था को देखे। अभिनव अरोरा, ठीक से स्कूल जाने की उम्र में धर्म प्रचार कर रहा है। हाँ, पैसा तो आता देख लेता है जो भाई यही हमारा आगे जाके बिजनेस बन जाएगा, हाँ। उसमें उतर जाता है। तो मतलब आप भी मानते हैं कि धर्म के नाम पे बिजनेस हो रहा है? होता है, मार्केटिंग होता है ना? हाँ हाँ, वो तो होता है। और सब सेलिब्रिटी करते हैं। ठीक ठीक पूछना था। हाँ बेटा, अभी धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा अभी वक्फ बोर्ड को सपोर्ट कर दिए हैं, क्या कहना चाहते हैं, सही कि गलत? बागेश्वर बाबा पहचानते हैं ना? ना, हम नहीं किसी को पहचानते हैं। बागेश्वर बाबा नहीं पहचानते हैं? ना। अच्छा, वक्फ बोर्ड के बारे में क्या कहना? बिल पास हो गया, हो गया, अच्छी बात है। हिंदुस्तान में जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है। अच्छा, बोर्ड जो बिल पास हुआ, अच्छा हुआ खराब हुआ? खराब हुआ, खराब हुआ, जी। किस बेसिस पे खराब हुआ? इसीलिए कि वो पहले इसके गहराई में जाइए आप, कि क्या है इसका गहराई। आज का दिन- हमारे पूर्वजों ने हाँ। जमीन दिया, अच्छा उसको आज आपकी सरकार है तो आप बोले कि मेरा है। अच्छा, क्या उसमें नाजायज चीज नहीं हुई? नाजायज जमीन वक्फ बोर्ड के पास था कि नहीं? नहीं, वह नहीं था नहीं था। ना। जब नहीं था तो फिर उसको डिसलाइज करने में क्या दिक्कत है? अब आप आइए, तीन तलाक का बात, वो मेरा मैटर है। इसमें आपको कहाँ से दाल गल रहा है? सरकार आप की- क्यों कर रहे हैं ऐसा? ठीक है। अब हम हिंदुस्तान में है, 80-20 का यहाँ लड़ाई है, 80-20 की लड़ाई है, हाँ, ठीक है ना? तो आप 80 हैं, हम 20 हैं, तो हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। 80 है, छोड़िए। हाँ। 80-20 का लड़ाई एक अलग चीज है। हाँ, सही चीज सही होता है और गलत गलत होता है, हाँ। चाहे छोटा चीज हो चाहे तो हम हिंदुस्तान में है ना, जो हम सही कर रहे हैं वो भी गलत है, वो भी गलत है। वो भी अच्छा, गलत है। बागेश्वर बाबा बोल रहे हैं कि वो मतलब बिल पास हुआ, क्या सही बोले गलत? गलत बोले वो, कैसे गलत बोले? इसीलिए कि हमारी संपत्ति है, उस पर आप कब्जा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जब ऐसी संपत्ति है, तो जब राम मंदिर बन रहा था हाँ। तो कभी लोग कुछ बोले थे वहाँ हॉस्पिटल बनना चाहिए, बोले थे? हाँ, ठीक है, तो वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है हाँ। उसमें लोग क्यों नहीं बोलते हॉस्पिटल बनना चाहिए? कौन बोला? वो काम ही उसके लिए है, वो जमीन जो है उसी के लिए है, ये है। अब उसमें कुछ बाहुबली लोग आके कब्जा किए हुए हैं। बाहुबली कौन से लोग हैं? सब हैं, हम भी हैं, आप भी हैं। वक्फ बोर्ड की जमीन क्या? पहले आप इसका जाके जानकारी लीजिए कि वक्फ बोर्ड का जो जमीन है उसका कौन कौन कब्जा भू किया माफिया हुआ है। भू भूमाफिया का कब्जा है। ठीक है, कब्जा है। हाँ। बिल इसी के लिए लाया कि आप उसके खिलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाँ, और उसके बाद अगर हाईकोर्ट जा सकते हैं, अगर हाईकोर्ट बोल दिया तो जमीन उसका है, जिसका डिसीजन होगा उसका होगा, इसमें गलत क्या है? साहब, जब जो हाई कोर्ट पे जब आ रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट पे, हाँ। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दीजिए, हाँ। उसके बाद फिर देखा जाएगा क्या है तो नहीं है। तो राष्ट्रपति भी तो बना दिया है, वो भी साइन कर दिया, एक्ट बन गया। तो हो गया, बात खत्म। हम चाह के भी अब कुछ नहीं ना कर सकते हैं, हम लाख चाह ले नहीं होगा। यहाँ क्या 80-20 का लफड़ा हो गया। मेन ये है अच्छा कि हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, जो बागेश्वर बाबा बोले हैं इस पे क्या टिप्पणी करना सही है या ना फिर ना, गलत? इस सब पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, इस सब पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। अच्छा, उनका ये बोलना है कि जब राम मंदिर बन रहा था सब बोला था उसके जब इतना जब पैसा जमीन खर्च हो रहा है तो उसको हॉस्पिटल बनना चाहिए, लेकिन वही लोग जब वक्फ बोर्ड का जमीन आप था, राम मंदिर बना, दल सिंह सराय के आप रहने वाले हैं, हाँ, हाँ। आप कई दिन गए वहाँ मंदिर मंदिर दर्शन करने के लिए? कभी कल जाते हैं? कई बार गए तो पूछ रहे हैं? कहाँ गणेश राय? नहीं, वहाँ राम मंदिर एक जहाँ बार, बना, एक बार गए। हाँ। अगर उसी पैसे को सही यूज होता, लोग उसमें अरबों खरबों कमाए, हाँ। समझ नहीं जी? हाँ, हाँ। जो दलाल टाइप के हैं वो अरबों खरबों कमाए, क्या फायदा हुआ उससे? सो पहले बताइए, मंदिर या मस्जिद, मेरी बात पहले मानी समझिए कि उससे क्या फायदा नहीं हुआ मंदिर से। क्या फायदा हुआ बताइए आप। वहाँ पर जहाँ मंदिर है उसके चारों बगल जितना रोजगार, पता कितना रोजगार मिला? हाँ। होटल को मिला, हाँ। जो फूल बेचने वाला से लेके रिक्शा वाले से लेके हाँ। सबको रोजगार मिला। रोजगार अगर मिला? वहाँ पे अगर हॉस्पिटल बन जाता, हाँ। वहाँ पे निःशुल्क इलाज होता, हाँ। तो कुछ ही लोग को भी फायदा हुआ ना। जब हॉस्पिटल बन जाता
कई करोड़ आदमी को फायदा होता है। ठीक है, वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है उसमें हॉस्पिटल नहीं बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड के पास जो 9.4 लाख एकड़ जमीन है हाँ। उसमें भी तो हॉस्पिटल हॉस्पिटल बनाइए ना, बनाइए। हाँ, तो यही बाबा तो ये जमीन जो है, पहले बात समझिए, हाँ। ये जमीन जो है इसी सब काम के लिए था। हॉस्पिटल बनाइए, वहाँ पे एक एजुकेशन का बढ़िया स्कूल बनाइए, यही 2 काम के लिए था। हमारे पूर्वजों ने जमीन दिया जो इसी सब काम के लिए दिया, लेकिन उसके ऊपर भूमाफिया लोग जो है कब्जा किया। तो इसीलिए तो लॉ लाया गया। तो वो लॉ जो आया तो उसका सही उपयोग हो ना। हाँ, तो लॉ काहे बना? अब आप जानते हैं कि उसका सही उपयोग होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो हाई कोर्ट कभी गलत डिसीजन दे सकता है। दिया नहीं, दे नहीं रहा है। आपको हाई कोर्ट विश्वास नहीं है ना? हाँ? विश्वास कैसे नहीं है? क्या बात कर रहे हैं? तो बाइनोमियल विश्वास है, तो आप किस पे विश्वास रखते हैं? सबके गहराई पे आइए पहले आप, उसके बाद बात कीजिए। किस चीज को डीप में जाएगा तभी ना सच्चाई पता चलेगा। आपने बोला कि हाई कोर्ट विश्वास नहीं है, तो किस पे विश्वास करते हैं? अब हम आपको क्या बोले, हम इस मैटर में समझे? संविधान भी तो सब घुमा फिरा के वहीं घूम के आ जाता है ना। संविधान क्या कह रहा है? संविधान के बात पे आप चल रहे हैं, संविधान के बात पे आप चल रहे हैं। एक भी बात बता दीजिए कि आप संविधान के बात पे आप चल रहे हैं। मेरी बात कहने का मतलब ये नहीं है। मैंने जैसे बोला कि अगर आपने अभी खुद बोला कि वक्फ बोर्ड का जो जमीन है कुछ जमीन उसके पास है, भूमाफिया के पास, तो और वक्फ बोर्ड के पास इतना पावर था कि अगर किसी जमीन को बोल दे दावे के साथ ये जमीन मेरा है, तो उसके खिलाफ आदमी हाई कोर्ट नहीं जा सकता था, सिर्फ बाइनोमियल जा सकता था। और बाइनोमियल में रूल था, उसमें सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट देखिए रूल था है। हाँ। इसको मानता कौन है? इसको पहले आप बताइए। मानता था तभी तो हाई कोर्ट में कोई नहीं जाता था। अब कहाँ मान रहा है? अब तो बिल पास हो गया था, अब तो जाना ही है। अब जाके भी कोई फायदा नहीं है, हम जान रहे अच्छी तरह से। नहीं, यहाँ मेन कहानी बाबू एक ही लाइन है, 80-20 की लड़ाई है। अच्छा, समझे ना, और कोई बात नहीं है। अच्छा, बस। तो गाइस चले अब किसी और लोग से मिलवाते हैं। लीजिए, एक चीज पूछना था, अभी जो बागेश्वर बाबा जो काम कर रहे हैं, क्या उन्हें काम समर्थन करते हैं? जरूर करते हैं। कौन से काम समर्थन करते हैं? कौन से काम? हिंदुत्व को एकजुट करने के लिए समर्थन करते हैं। उससे हिंदू को एक कर रहे हैं। क्या हिंदू के प्रति कर्तव्यता नहीं फैला रहे, धर्म के प्रति? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हाल ही में उसने लॉन्च किया है, हिंदू गांव बनाएंगे हम, और हिंदू गांव में सिर्फ हिंदू, नन हिंदू आदमी नहीं जा सकता है। क्या वो सही किया? देखिए सर जी, हम आपको बताते हैं, जो अपने अपने स्थान पर कर रहे हैं सब सही कर रहे हैं। देखिए, आप अपने स्थान पर अभी के मुताबिक वो सही थे। जब मैंने बात बोला तो आप बोले कि आप सही किए। अब बताइए ना, वो गांव लॉन्च किए, क्या वो सही किए गलत? सो बताइए। जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, मतलब वो सही काम किए। किसी गांव में सिर्फ हिंदू रहेगा, अगर दूसरा धर्म नहीं जाएगा, इससे छुआछूत का माइंड बढ़ेगा कि नहीं? अनटचेबिलिटी को बढ़ावा देना हुआ कि नहीं? जैसे पहले हुआ था, किसी गांव में अगर ब्राह्मण रहता था तो दूसरे नीचे कास्ट के लोग उसमें नहीं जाते थे। क्या इस तरह की भावना अब आएगी कि नहीं? और उस गांव में वो बना रहे हैं हिंदू गांव, जहां 90% लोग हिंदू ही है मध्य प्रदेश में। क्या वो सही कर रहे हैं? सही कर, अभी भी सही कर? सही कर। आप मान के चलिए, आप मुस्लिम गांव में जाइएगा, तो क्या वहाँ पे जो है सो आपको करने देता? वहाँ पर हिंदुत्व को देखते हैं, जो रहता है ज्यादा मुस्लिम गांव में, मुस्लिम का जो गांव है उसमें हिंदू नहीं जाता है? जाता है कि नहीं? रहने देता है वहाँ पे। अगर आप रहने दीजिएगा, रहिएगा तो आप इसको जाने से ही रोका जाएगा। उसमें सीधा लिखा है कि नन हिंदू उसमें नहीं जाएगा। क्या ये सही है? सही है। सही है। अच्छा ठीक है, चलिए यहाँ तक सही है। उसने जो बयान दिया था कि जो आदमी महाकुंभ नहीं गया वो देशद्रोही है, कि और जो उसमें मर गया उसको मोक्ष प्राप्त हुआ। उतने जो लोग मरे महाकुंभ में, इस तरह का बयान दिया, क्या ये भी सही है? इसके बारे में नहीं कर सकते। इसके बारे में नहीं कर सकते। काहे नहीं कर सकते हैं? अब बाबा है, आप भी हिंदू करते, वो भी हिंदू, फिर आप डरते काहे हैं? हम डरते काहे? तो फिर बोलिए सच्चाई, सच बोल। अगर आप हिंदुत्व का काम होता है कि सच के साथ देना, चाहे उसको खिलाफ बोलना, गलत के खिलाफ। आप बोलिए इस तरह का बयान दिए थे कि नहीं? दिए थे कि नहीं? उतना हम न्यूज देखते नहीं है सर। देखिए सही बात मत घुमाइए, जो सच है वो बताइए। हम उतना न्यूज। अच्छा चलिए यहाँ तक आप नहीं बोले। अच्छा ये बताइए, क्या वो बीजेपी का प्रचारक नहीं बन रहे हैं? हम तो देखते हैं उनको, सिर्फ सनातन धर्म की प्रचार प्रसार करते हैं। बीजेपी का नहीं करते हैं? क्या बीजेपी का जो मोटिव है बागेश्वर बाबा का मोटिव नहीं है? मैच करता है कि नहीं? मैच तो करता है। क्या वो प्रचारक नहीं है? क्या किसी सनातन को, चाहे किसी जो बाबा होते हैं, क्या उसको किसी पॉलिटिक्स से रिलेटेड होना चाहिए? कभी नहीं। कभी नहीं।
तो क्या वो करते हैं कि नहीं? क्योंकि संत का काम है सिर्फ जो है सो अपना धर्म पूजा पाठ। धर्म कर्म, ठीक है। क्या वो करते, राजनीति करते हैं कि नहीं? बताइए, डरिए मत, बाबा है, आपका भी हक है। करने का बात नहीं हाँ, है। तो बताइए क्या वो करते हैं कि नहीं? फैक्ट के साथ बोलिए, हम ऐसे नहीं बोल रहे कि आप कुछ भी बोल दीजिए, जो सच है वो बोलिए। करते हैं कि नहीं? करते हैं कि नहीं बताइए। चलिए, आपकी चेहरा बसा बता रहा है, क्या इस तरह करना चाहिए किसी बाबा को? नहीं, कभी नहीं। चलिएगा, ये तो कुछ नहीं बोले और आप लोग अपनी राय इस बाबा के बारे में कमेंट कर देना। चलिए, आपको किसी और लोग से मिलवाता है। एक चीज पूछना था, उठिए ना। हाँ बोलिए। बागेश्वर बाबा अभी बोले हैं वक्फ बोर्ड जो भी बिल पास हुआ सही हुआ, क्या वो सही बोले हैं? मतलब कि जो बिल पास हुआ वो सही हुआ, हाँ, बाबा समर्थन किए हैं वक्फ बिल का। वो एकदम गलत बात है। हाँ, एकदम गलत है। गलत है, कैसे गलत है? गलत इसलिए है हाँ कि इतना प्राइम मिनिस्टर जो है हाँ हिंदुस्तान को आज़ाद करते हुए हाँ अंग्रेज को भगाने के बाद हाँ 70 साल से भी बेसी होने जा रहा है, हाँ। तो कभी ये बिल का जो है ना प्रस्ताव नहीं उठा। अच्छा, लेकिन आज उठ रहा है, इसका मानी क्या है? आज इसीलिए हो रहा है कि 70 साल पहले उस जमीन पर कोई दूसरा कब्जा नहीं किया था। आज वक्फ बोर्ड का जो जमीन है उसमें भू माफिया कब्जा किए हुए, इसीलिए आवाज उठ रहा है। इस बात को मानते हैं आपकी आवाज को, जैसा जमीन कब्जा किया गया है, इसमें गलत क्या हुआ? और आप क्या बताएंगे? अच्छा, बाबा जी के आप काम से हम इतने जानते हैं, सुनिए, हाँ, कि ये बादशाही हुकूमत नहीं है, अच्छा, ये प्रजातंत्र राज है। हाँ, हम लोग जो है चुन करके एक प्रतिनिधि को जो है ना वोट दे करके बैठाते हैं कुर्सी पर, समझा? हाँ, तो उनका ख्यालात जो है गरीब अमीर, हिंदू और मुसलमान, सिख ईसाई मुगल पठान सब एक नजर होना चाहिए। ठीक है। आप जो बिल इससे बेसी हम नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे तो बहुत ज्यादा बोलेंगे। अच्छा सुनिए, अच्छा जो बिल पास करवाया, आप जो भेजे वही ने बिल पास करवाया है? सवाल पहला ये होता है ना, बिल जो अगर हुआ हाँ, तो इतना दिन पहले क्यों नहीं हुआ? अच्छा, क्या ये कब्जा जो है आज इनके नजर में कब्जा आ गया, पहले कब्जा नहीं था? काम बहुत पहले से चल रहा था। अच्छा, इसका छोड़िए, कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा, बागेश्वर बाबा काम से आप खुश हैं? हम कर सुनिए बागेश्वर बाबा जो काम करते हैं उससे खुश हैं? भाई हम किसी से खुश नहीं है। अच्छा, कुछ लोग, ये सुनिए, मैं सुनिए, हाँ, हम जो है हमको ज्यादा बोलवाइए नहीं, इसलिए कि हम लोग पॉलिटिक्स ज्यादा करना चाहते नहीं, पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते। ठीक है, बाबा जो करते हैं क्या वो सही करते हैं? अब बाबा करते हैं न करते हैं वो आप लोग समझिए, उससे मुझे क्या मतलब है? अच्छा, बाबा बोलते हैं कि हम मतलब पीठ पीछे किसी का शिकायत नहीं कर सकते। शिकायत नहीं, हम जो सच बात है वो बताएं। शिकायत अगर करेंगे हाँ, वो चुगली होगा, सुनिए, और अगर उनके में ये ऐब नहीं होगा तो वो बोहतान होगा। ठीक है, मेरी बात तो हमको जाना होगा जो स्वर्ग में, वो हम जाएंगे नर्क में। बाबा बोले हैं वक्फ के जमीन पर, सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, छोड़िए, हम दूसरे काम नहीं बोलिएगा। अच्छा, एक चीज, दूसरे मुसलमान दाढ़ी वाले को पकड़, एक छोटा बात बोल रहे हैं, हाँ? हम सादे नहीं बोलना चाहते। क्या है? डर लगता है? डर का बात नहीं है भाई। तब क्या चीज की बात है? हम आए अपने दूसरे काम में था। अच्छा, एक छोटी बात आपको क्यों टाइम देंगे? अच्छा, एक नहीं, आपको टाइम दे नहीं सकते। एक मुर्गे ना। अच्छा, एक चीज पूछना था, अभी जो बागेश्वर बाबा बोले हैं वक्फ बिल पास हो गया, वो अच्छा हुआ, क्या कहना है बाबा के बारे में? सही बोले हैं गलत? देखिए, नहीं, बाबा तो बिल्कुल गलत बोले हैं। कैसे गलत बोले हैं? गलत ये बोले हैं कि मुसलमानों, ये जो वह बिल पास हुआ है, हाँ। इस बिल से मुसलमानों का हक मारा जा रहा है। कैसे हक मार? इस बिल में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है ले लिया जाएगा या फिर उसे दबाने की कोशिश किया जाएगा। इस बिल से कैसे हक मारा जाएगा? देखिए, इस बिल से हक ऐसे मारा जा रहा है हाँ। कि जैसे कि बाबा जब पहले नंबर तो बाबा बीजेपी का चमचा है, अच्छा। ठीक है, और जैसे कि बता रहे हैं कि वह बिल जो पास हुआ था, हाँ। उसमें अजीब बताइए, बाबा का इस तरह का बोलना, इस बयान, क्या बाबा को बयान ऐसा देना चाहिए और बाबा ऐसा बोले हैं, सही बोले हैं गलत? नहीं, बाबा बिल्कुल गलत बोले हैं, ठीक है, पहला नंबर। हाँ। और दूसरा नंबर ये बता रहे हैं कि बाबा जो पर्चा उर्चा निकालने का काम करते हैं, हाँ। वो हम लोग के मुसलमान धर्म में ये पर्चा उर्चा नहीं निकलता है, ठीक है। और पहला नंबर बता रहे हैं कि बाबा के बाप के गार में दम है, तो उसको बोलिए हाँ। कि जो मेरा पर्चा निकाल के दिखाए, ठीक है। हाँ, जिस दिन अगर मेरा पर्चा वो निकाल दिए, हाँ। उस दिन मैं भी उस माथा को टोपी उतार के, हाँ। और उस दिन बाबा के शरण में जाके बैठेंगे कि नहीं, बाबा की जाओ, बाबा की जाओ। एक मिनट, इसका मतलब आप जो बाबा जो पर्ची निकालता है आप उसको फेक मानते हैं? जी, एकदम फेक मानते हैं, और इसलिए कि बाबा ये लोग धंधा चला रहे हैं, ये धंधा खोल लिए। छोटा छोटा बच्चा को देखते हैं, भदवा का कपड़ा पहन लिया, कभी गाला में माला डाल लिया, चल दिया, फलामा की दुरा पे जा रहे हैं, ये मांग लिया, वो मांग लिया।
तो ये सब एक रोजगार हो गया। बाबा लोग का रोजगार बन गया, इससे उनका भरण पोषण अच्छा से होने लगा। अच्छा, आपके कोई मौलाना को कोई पखंडी बोलेगा तब वो कैसा क्या वो नहीं, हमारा धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं। हमारा मौलाना ना ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। हमारे मौलाना किसी के घर से जाके भिक्षा नहीं मांगते हैं या कुछ भी दान नहीं लेते हैं। बाबा कभी भिक्षा नहीं मांगते, उन्हें खुद लोग दान करते हैं। क्या लग रहा है बागेश्वर बाबा को किस तरह से आप देखते हैं, सो बताइए। बाबा को देखिए, बाबा है तो उनको अच्छा और बुरा नजर दोनों देखना होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि बाबा हिंदू धर्म के आदमी है, ठीक है। आप बाबा को पाखंडी किन बात से बोल सकते हैं? बाबा को पाखंडी इसी बात से बोल रहे हैं कि जैसे कुंभ का मेला लगा, उसमें 60 करोड़ से भी ज्यादा आदमी गया नहाने के लिए, स्नान करने के लिए, लेकिन 140 करोड़ आबादी में 60 करोड़ ही गया जो नहाने के लिए, बाकी सब देशद्रोह तो नहीं है। अच्छा, ठीक है। और जो हमारा सेना जो बॉर्डर पे खुद दिन रात एक करके वहाँ जंग के मैदान से मतलब बॉर्डर को रक्षा करता है, तो वो सब इसका मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो आदमी वहाँ नहीं जा पाया वहाँ को देशद्रोही बाबा ऐसा बोले हैं, मतलब बाबा को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, नहीं देना था, ठीक है, इस बात से जी। लेकिन क्या लग रहा है कि ये जो वफ बोल पे बाबा जो बोले हैं ये कहाँ तक उचित है? ये उचित तो कहीं नहीं है, ठीक है। और ऐसा बाबा को सबसे पहले तो जेल जाना चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये मुसलमान के प्रति, मुसलमान का हक को मारने के प्रति की ये साजिश लचा रहे हैं, ठीक है। और पहला नंबर ये कि ये बाबा और ये राजनेता मिल के मुसलमान और हिंदू के बीच आपसी टकराव कराना चाह रहे हैं, इससे आतंक फैलाना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब बाबा को आप देशद्रोही बोल रहे हैं? जी, बाबा ही देशद्रोही। अगर बाबा एक बार जेल चले गए, ठीक है, तो कुछ भी मुद्दा नहीं रहेगा बिहार में। आप क्या चाहते हैं, बाबा को जेल भेज दिया जाए? जी, बाबा को जेल जाना चाहिए। लेकिन कह रहे कुछ लोग कहते हैं कि वो हिंदू को जगा रहे हैं। हिंदू को जगा नहीं रहे, मुसलमान को आपस में लड़ाने का जुगाड़ बना रहे हैं। अच्छा। पहला नंबर, ठीक है। और यही तो अच्छा, कुछ लोग उन्हें कहते हैं बीजेपी का मतलब उनका प्रचारक है, क्या सच में प्रचारक है? जी, एकदम सच में प्रचारक। अगर ऐसा होता तो वो राहुल गांधी से जाके क्यों नहीं मिले जो वो बीजेपी से जाके मिले? देखिए, मिले नहीं, नेता लोग उनसे खुद जाके मिलता है। तो राहुल गांधी भी तो नेता है, तो उनसे काहे नहीं वो मिले? मतलब आप बाबा के पूरा खिलाफ है? जी, बाबा के पूरा खिलाफ है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं बाबा सही काम करते हैं। नहीं, बाबा बिल्कुल गलत काम कर रहे हैं, ये तो सबसे ज्यादा गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि मुसलमान के प्रति इनको पता नहीं क्या हो गया। आपको बाबा से नफरत है? जी, बाबा से पूर्णतः नफरत है, क्योंकि ये जो वर्ड जो अभी पास हुआ था बिल, उस बिल पे बाबा एकदम पूर्णतः सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, बाबा सपोर्ट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ? नहीं, अच्छा ऐसा नहीं हुआ, बाबा को ऐसा नहीं बोलना था। बाबा है, अगर हमारे मौलाना अगर हिंदू के प्रति अगर कुछ बोल रहा है तो वो अच्छा ही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते हैं किसी दिन। मतलब आपके हिसाब से बाबा को इस समय नहीं पढ़ना चाहिए? हाँ, इस समय नहीं पढ़ना चाहिए। बाबा को मोह माया से दूर रहना चाहिए। मोह माया से एकदम पूर्णतः दूर होना चाहिए था। और पहला नंबर ये देखिए कि वो जो चिट्ठी उठी जो निकालने का काम करते तो वो उनका वही रोजगार अच्छा था। अच्छा, ये बीजेपी के साथ मिलके ये कार्य अच्छा नहीं करने का होता है। मतलब ये जो धंधा, मतलब ये जो चिट्ठा निकालते थे आप उनको रोजगार बोल रहे, रोजगार काम कर रहे हैं? हाँ, ये रोजगार, ये बढ़िया था, उनका यही काम सबसे सटीक काम था। ये बीजेपी से जब से मिले हैं तब से आपस में मुसलमान और हिंदू को आपस में लड़ाने का नया नया तरीका अपनाते रहते हैं। और कुछ कहना चाहते हैं बागेश्वर बाबा के बारे में? नहीं, बागेश्वर बाबा एकदम पूर्णतः गलत है और उनको जेल जाना अति आवश्यकता है। जेल जाना चाहिए? हाँ जी, वो मोह माया के चक्कर में पड़ गए हैं। अच्छा। जिससे उनको जेल ही जाना जरूरी है। और जेल जिस दिन चले गए उस दिन बिहार एकदम सुधर जाएगा, पूरा भारत सुधर जाएगा। सुधर जाएगा जी, एकदम सुधर जाएगा। ठीक है, मेरा टाइम हो गया है। ठीक है। तो गाइस, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या बाबा सच में पाखंडी है? क्या सच में पर्चा निकालते हैं? और क्या बाबा को ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में देना।